हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जी के जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं इलेक्ट्रीशियन के प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम जो करने वाले हैं सेट वो है 8 और 9। 8 और 9 जो प्रैक्टिस सेट है हम आज करने वाले हैं। हम जो सेट करवा रहे हैं दोस्तों, ये यूथ की बुक है इलेक्ट्रीशियन की, जिसके प्रैक्टिस सेट हम आपको करवा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो आपके लिए। दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आईएसओ का तात्पर्य है दोस्तों, आईएसओ का तात्पर्य होता है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके अनुसार हथौड़े को वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों, हथौड़े को दोस्तों किसके अनुसार वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है केवल ढांचे का आकार और भार के अनुसार। किसके अनुसार? केवल ढांचे का आकार और भार के अनुसार जो है हथौड़े को वर्गीकृत किया जाता है। जब चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। पूर्ण लचीले केबल को मजबूत बनाने के लिए उसको ढका जाता है। तो पूर्ण लचीले केबल को मजबूत बनाने के लिए किससे ढका जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों से, आयरन की पट्टी से और केबल कवच से, इन दोनों से ही पूर्ण लचीले केबल को मजबूत बनाने के लिए उसको ढका जाता है। एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोध 55 ओम है तथा विद्युत धारा 4 एम्पीयर की है, तो वोल्टेज विभव क्या होगा? तो दोस्तों, हमको प्रतिरोध का मान दिया गया है 55 ओम, आर जो कितना दिया गया है? ये दिया गया है 55 ओम। धारा कितनी आई हमको कितनी दी गई है? हमको दी गई है 4 एम्पीयर। हमको वोल्टेज वी पूछा है। वी बराबर क्या होता है दोस्तों? आई आर। क्या होता है? वी बराबर आई आर होता है। आई का मान कितना दिया है? 4 दिया गया है। आर का मान हमको 55 दिया गया है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20 की शून्य हासिल का है 2, 4 पंचे 20 और 2 22, मतलब 220। कितना आ जाएगा? 220 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 220 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब संस्थापन को निम्नलिखित की उपलब्धि होती है तो पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, जब संस्थापन को निम्नलिखित की उपलब्धि होती है तब पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूज और अर्थवायर की। ठीक है, फ्यूज और अर्थवायर। क्रोमियम प्लेट में एनोड किस पदार्थ का बना होता है? तो दोस्तों, क्रोमियम प्लेट में जो एनोड बना होता है किसका बना होता है? ये बना होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, किसका? लेड का बना होता है। किसका बनाता है? लेड का बना होता है एनोड। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है दोस्तों? तो चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वेबर। वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट होती है। एक विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रसार वेग निम्नलिखित द्वारा दिया जाता है। तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रसार वेग जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है? 1/√में म्यू 0 एस्प्लांग 0 के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंड्यूट सरफेस वायरिंग में 2 सैडलों के बीच की दूरी निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, कंड्यूट सरफेस वायरिंग में 2 सैडल के बीच की दूरी किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। डायोड की पीआईवी रेटिंग का मान खालिस्तान होता है। तो दोस्तों, डायोड की पीआईवी रेटिंग का मान जो होता है ये कितना होता है? ये होता है द्वितीयक वोल्टेजता का अधिकतम मान। क्या होता है? द्वितीयक वोल्टेजता का अधिकतम मान। पूर्ण तरंग डिस्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर में उर्मिका गुणक क्या सूचित करता है? तो दोस्तों, ये क्या सूचित करता है उर्मिका गुणक? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिल्टर की दक्षता। क्या सूचित करता है? फिल्टर की दक्षता। जब ट्रांजिस्टर डिजिटल परिपथ में लगाए जाते हैं वे सामान्यतः कार्य करते हैं। दोस्तों, जब ट्रांजिस्टर डिजिटल परिपथ में लगाए जाते हैं तो सामान्यतः कार्य किस में करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता एवं कटाव क्षेत्र में, स्वतंत्रता एवं कटाव क्षेत्र में कार्य करते हैं ट्रांजिस्टर। उभयनिष्ठ आधार विन्यास उपयोगी है जब, उभयनिष्ठ आधार विन्यास उपयोगी कब होता है? जब निम्न इनपुट प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी दोलित्र परिपथ में आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? दोस्तों, किसी दोलित्र परिपथ में आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र जो होता है ये होता है ऑप्शन नंबर सी, एफ बराबर 1/25√LC। ट्रायक में प्रयुक्त होता है। तो ट्रायक में क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रंगीन टीवी सेट्स। क्या होते हैं? रंगीन टीवी सेट्स प्रयुक्त होता है। लॉजिक गेट अन्य किन गेट की सहायता से तैयार किए जाते हैं? तो लॉजिक गेट जो है किसके सहायता से तैयार किए जाते हैं? तो ये एंड गेट, और गेट और नॉट गेट के द्वारा तैयार किए जाते हैं। सूची 1 में दिए गए उपयोगी के साथ सूची 2 में दिए गए उनके एमसीबी का मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। कौन सा? बी वाला। पहला क्या है? लाइटिंग परिपथ। लाइटिंग परिपथ क्या होता है? एल सीरीज का हरा नॉब। क्या होता है? एल सीरीज का हरा नॉब। मोटर परिपथ की बात करें तो ये क्या होता है? ये जी सीरीज का नीला नॉब होता है। आइसोलेटर की बात करें तो ये क्या होता है? ये लाल नॉब वाली होती है। क्या होती है? लाल नॉब वाली होती है। डीसी परिपथ क्या होता है? तो काली नॉब वाली होती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मशीनों में आर्मेचर की अक्ष और ब्रूसों के संपर्क के केंद्र के माध्यम से गुजरने वाला समतल कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दिक् परिवर्ती समतल। क्या कहलाता है? दिक् परिवर्ती समतल। एक धारा प्रवाहित कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है, बल का अनुभव करती है, यह नियम दिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट धारा मोटर। क्या कहा जाता है? डिस्ट धारा मोटर नियम कहा जाता है। दो ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, समान आवृत्ति होना चाहिए, समान वोल्टेज अनुपात होना चाहिए, समान केवीए रेटिंग होना चाहिए। तो कौन सी शर्त नहीं हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, समान केवीए रेटिंग। ये जो है ये अनिवार्य शर्त नहीं है। बाकी समान फेज अनुक्रम, समान आवृत्ति, समान वोल्टेज अनुपात, ये सभी क्या है? समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अमीटर को समांतर में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर में उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, वोल्टमीटर को समांतर में जोड़ा जाना चाहिए, अमीटर में निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीटर को समांतर में जोड़ा जाता है। ये गलत कथन है। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को किस में जोड़ा जाता है? समांतर में। वोल्टमीटर में उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और अमीटर में निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। ये सभी आपको याद रखना है। मोटर के चलते समय उसके त्वरित होने में देरी के कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो दोस्तों मोटर के चलते समय उसके त्वरित होने में देरी के कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण संपर्क पॉइंट। क्या हो जाएगा? दोषपूर्ण संपर्क पॉइंट। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के साथ श्रेणी में लगा होता है। तो दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर जो किसके साथ श्रेणी में लगा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी में लगा होता है कैपेसिटर। ठीक है, दो अल्टरनेटर समांतर में जोड़ने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? तो दो अल्टरनेटर समांतर में जोड़ने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समान टर्मिनल वोल्टता। दो अल्टरनेटर को अगर समांतर में जोड़ना है तो उनकी जो टर्मिनल वोल्टता होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अग्र शक्ति गुणक पर प्रचालित किया जा सकता है? तो अग्र शक्ति मतलब अग्रगामी शक्ति गुणक पर कौन सा प्रचालित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुल्यकालिक मोटर को अग्र शक्ति गुणक पर प्रचालित किया जा सकता है। एक रेक्टिफायर डायोड फॉरवर्ड दिशा में 20 ओम तथा विपरीत दिशा में 20,000 ओम प्रतिरोध दर्शाता है, वह है। तो वह क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छा है। क्या है? अच्छा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटी डीसी मोटर में प्रयोग किए जाने वाले खांचे कैसे होते हैं? तो छोटी डीसी मोटर में प्रयोग किए जाने वाले खांचे कैसे होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्धबंद खांचे होते हैं। क्या होते हैं? अर्धबंद खांचे होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी मोटर वाइंडिंग में प्रति पोल प्रति फेज कुंडलियों की संख्या एक से अधिक हो जो भिन्न खांचों में व्यवस्थित हो तो वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? प्रति पोल प्रति फेज कुंडलियों की संख्या एक से अधिक हो जो भिन्न खांचों में व्यवस्थित हो तो वह क्या कहलाती है? ये कहलाती है ऑप्शन नंबर डी, विथ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, निम्नलिखित में करंट को नियंत्रित करने के लिए चोक कॉइल का प्रयोग किया जाता है। तो चोक कॉइल का प्रयोग किस में किया जाता है दोस्तों करंट को नियंत्रित करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एसी परिपथ में। किसमें? एसी परिपथ में। दिया हुआ चित्र क्या दर्शाता है? तो दोस्तों हमको दिया गया ये चित्र, इसमें अब हमको बताना है क्या दर्शाता है। तो ये क्या है? एसीबी है, ओसीबी है, एमसीबी है, ईएलसीबी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओसीबी। क्या है ये? ओसीबी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन बेटन वायरिंग के लिए असत्य है? तो बेटन वायरिंग जो है दोस्तों क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह लंबे समय लगभग एक दशक के लिए प्रयोग की जा सकती है। ये कथन जो है असत्य है। कौन सा है? ये कथन असत्य है। सत्य कौन सा है? यह नमी से मुक्त रहती है, सत्य है। यह अम्लीय प्रभाव से मुक्त रहती है, ये भी सत्य है। विद्युत झटका लगने की संभावना बनी रहती है, ये भी सत्य है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमर नामक युक्ति के समय विलंब पैदा करने के लिए प्रयुक्त प्राविधिक तकनीक क्या है? तो टाइमर नामक युक्ति के समय विलंब पैदा करने के लिए जो प्रयुक्त प्रावधिक तकनीक होती है इनमें से कोई नहीं होती। क्या होती है? इनमें से ना थर्मिस्टर होती है, आरसी परिपथ, ये कोई भी नहीं होती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1000 वाट का हीटर 200 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जुड़ा है। यदि एक महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है, यदि विद्युत के दाम ₹4 प्रति इकाई हो तो महीने का बिजली बिल कितना होगा? तो वाट इंटू हावर इंटू डे डिवाइडेड बाई 1000 से इसको हम कर सकते हैं दोस्तों। क्या होता है? वाट इंटू हावर इंटू डे डिवाइडेड बाई 100 वाला करेंगे तो 1000 इंटू 30 इंटू 4/1000। तो 1000 से 1000 कट जाएगा, 4 × 12 120 120 ये हो जाएगा दोस्तों 120
ठीक है, 120 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 120। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? 1000 इंटू वाट इंटू आवर वाला सुने, 1000 इंटू 30 घंटे चलता है दोस्तों 1 महीने तक। कितने महीने तक? 30 दिन तक घंटे चलता है 1 महीने तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना अपॉन में 1000, और कितनी यूनिट खर्च करता है? 4 यूनिट। तो 1 2 3 जीरो से 3 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 30 इंटू 4 मतलब 120 रुपये इसकी महीने का बिजली बिल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोत्कर्षों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सप्लाई को रोक देती है? तो दोस्तों प्रोत्कर्षों के मामले में कौन सी सप्लाई है, युक्ति है जो सप्लाई रोक देती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? परिपथ वियोजक। परिपथ वियोजक जो है प्रोत्कर्ष के मामले में सप्लाई को रोक देती है। कोरोना का प्रेक्षण निम्न पर होता है, तो कोरोना का प्रेक्षण जो होता है किस पर होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केवल एसी संचरण रेखा पर होता है कोरोना प्रेक्षण। 100 केवी के लिए डिजाइन की गई केबल में प्रयुक्त तो इंसुलेशन होता है, तो 1000 केवी के लिए डिजाइन की गई, सॉरी दोस्तों 1000 केवी के लिए डिजाइन की गई केबल में प्रयुक्त इंसुलेशन जो होता है ये कितना होता है दोस्तों? ये होता है संपीड़ित SF6 गैस होता है। कितना होता है? संपीड़ित SF6 गैस। तड़ित की विसर्जित करंट कितनी होती है दोस्तों? तड़ित की विसर्जित करंट जो होती है कितनी होती है? ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10,000 एम्पियर। कितनी होती है? 10,000 एम्पियर होती है। 3 पिन वोल्टेज नियामक IC के निर्गत सिरों के आर पार संधारित्र प्रयोग करने का उद्देश्य है, तो दोस्तों 3 पिन वोल्टेज नियामक IC के निर्गत सिरों के आर पार संधारित्र प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर ए, परिपथ की ऑन ऑफ अवस्थाओं में विकसित क्षणिक दोलनों को बाईपास करना। क्या होता है? परिपथ की ऑन ऑफ अवस्थाओं में विकसित क्षणिक दोलनों को बाईपास करना। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिसीवर। रिसीवर जो होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कार्बन प्रतिरोधकों की पावर रेटिंग रेंज क्या होती है दोस्तों? कार्बन प्रतिरोधक की पावर रेटिंग रेंज 2 होती है, ये कितनी होती है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 वाट से 2 वाट। दोस्तों हम जब पूछते हैं तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नारंगी, लाल, भूरा तथा स्वर्णिम रंग बैंड वाले एक कार्बन प्रतिरोध का मान होता है, तो दोस्तों नारंगी, लाल, भूरा तथा स्वर्णिम रंग बैंड वाले एक कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो BB रॉय वाला जो है वो आपको याद होना चाहिए कि नारंगी के लिए क्या होता है, लाल के लिए क्या होता है, भूरे के लिए क्या होता है और स्वर्णिम रंग के लिए क्या होता है। तो दोस्तों स्वर्णिम के लिए तो पता है क्या होता है, ±5% होता है। ठीक है, चांदी के लिए क्या होता है, ±10% होता है, और कोई रंग नहीं है, कोई कलर नहीं है तो क्या होता है, ±20% होता है। ये याद रखना है, इस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 एम्पियर परिपथ 800 वाट से कम में अनुमत अधिकतम प्रकाश बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? तो 5 एम्पियर परिपथ 800 वाट से कम में अनुमत अधिकतम प्रकाश बिंदुओं की संख्या जो होती है ये कितनी होती है दोस्तों? ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 10 बिंदु। कितनी होगी? 10 बिंदु की आवश्यकता होगी। यदि I धारा है, V वोल्टता है, तो शक्ति P बराबर किसकी होगी? तो P बराबर क्या होता है, V²/R। क्या होता है, V × I होता है। P बराबर क्या होता है, V × I होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है? तो विद्युत धारा का वहन कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन जो है धातु विद्युत धारा का वहन करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 गीगा ओम खालिस्तान के बराबर होता है, तो 1 गीगा ओम किसके बराबर होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁹ ओम। किसके बराबर हो जाएगा? 10⁹ ओम के बराबर होता है 1 गीगा ओम। ठीक है, किसके बराबर होता है? 10⁹ ओम के बराबर होता है 1 गीगा ओम। ठीक है, 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति से संबंधित अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 20 मिलीसेकंड। कितनी होती है? 20 मिलीसेकंड होती है 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति से संबंधित अवधि। टीवी के लिए प्रयुक्त समाक्षी केबल जिसकी प्रतिबाधा कितनी होती है? तो टीवी के लिए प्रयुक्त समाक्षी केबल जिसकी प्रतिबाधा कितनी होती है? ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 75 ओम। कितनी होती है? 75 ओम होती है। समाक्ष केबल की तुलना में तंतु प्रकाशित के प्रमुख लाभ क्या है दोस्तों? समाक्ष केबल की तुलना में तंतु प्रकाशित के प्रमुख लाभ जो होते हैं क्या होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कम क्षति। क्या हो जाएगा? कम क्षति इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिजली के तारों, धात्विक पदार्थ अथवा उपकरणों के दुर्व्यवहार से निर्मित आग खालिस्तान की आग होती है। तो दोस्तों बिजली की तारों, धात्विक पदार्थ आपका अथवा उपकरणों के दुर्व्यवहार से निर्मित आग जो होती है ये कौन सी आग होती है? श्रेणी डी की आग होती है। ठीक है, श्रेणी डी की आग होती है। सोल्डर निम्नलिखित की एक मिश्र धातु होती है, तो सोल्डर जो होती है किसकी मिश्र धातु होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए टीन और लेड की मिश्र धातु होती है। किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों? बताइए। तो हो जाएगा, हम जानते हैं रो बराबर L/A होता है। क्या होता है? L/A होता है। तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा
ये लंबाई की होगा, प्रतिरोधकता क्या होगा, तापमान क्या होगा। तो दोस्तों किसी तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। मृदु सोल्डर का संयोजन क्या होता है दोस्तों, मृदु सोल्डर में जो होता है क्या होता है, मृदु सोल्डर में लेड जो होता है 37% होता है, टीन जो होता है कितना होता है 63% होता है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बैटरी के अत्यधिक आवेशन का निम्नलिखित परिणाम होता है, तो बैटरी के अत्यधिक आवेशन का निम्नलिखित परिणाम होता है, क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों। धनात्मक प्लेट लेड पेरोक्साइड में संचालित होने लगती है जिससे वह कमजोर पड़ सकती है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ने लगता है। कंप्यूटर के अधिक गंदा होने पर उसकी सफाई की जाती है, किससे की जाती है, कंप्यूटर के अधिक गंदा होने पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल से। किससे, पेट्रोल से। बड़ी क्षमता वाले जनरेटर में ब्रश किस पदार्थ के बने होते हैं, तो बड़ी क्षमता वाले जनरेटर में ब्रश जो है किसके बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर के। किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया किसके द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया किसके द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर करंट के। किसके, आर्मेचर करंट के, आर्मेचर करंट के, आर्मेचर करंट के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है आर्मेचर प्रतिक्रिया। ठीक है, डीसी जनित्र द्वारा जनित ईएमएफ निर्भर करता है, तो दोस्तों किस पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फ्लक्स और गति दोनों पर निर्भर करता है। डिस्ट धारा जनित्र में कम्यूटेटर का एकमात्र उद्देश्य होता है, डिस्ट धारा जनित्र में कम्यूटेटर का एकमात्र उद्देश्य होता है क्या, क्या होता है बताइए, तो इसका राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलने के लिए। ठीक है, श्रेणी मोटर में चालक को आधे मान से घटाया जाए तो तथा अन्य गुणन अपरिवर्तित रहे तो चाल क्या होगी, दोस्तों श्रेणी मोटर में चालक को आधे मान से घटाया जाए तथा अन्य गुणन अपरिवर्तित रहे तो चाल क्या हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। कौन सी हानि का पता लगाने के लिए डीसी शंट मोटर पर रिटार्डेशन टेस्ट किया जाता है, तो रिटार्डेशन टेस्ट किसके लिए किया जाता है दोस्तों, तो इस आएगा ऑप्शन नंबर डी, किसके लिए, विकर्णित स्ट्रे हानि के लिए हम लोग किसका कौन सा टेस्ट करते हैं, रिटार्डेशन टेस्ट किया जाता है। एक फेरा कुंडलन और 4 पोरों के लिए 28 चालकों वाली एक त्रिगुण तरंग कुंडली का औसत पिच क्या होगा, तो औसत पिच इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 15 या 14 होगा। ठीक है, एक डिस्ट धारा श्रेणी युक्त मोटर को चाहिए, तो एक डिस्ट धारा श्रेणी युक्त मोटर को क्या चाहिए, बताइए आंसर इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हमेशा भार से शुरू होना चाहिए। किससे होना चाहिए, हमेशा भार से शुरू होनी चाहिए। विद्युत मोटर में आर्मेचर का युग्म किस पर निर्भर करता है, तो विद्युत मोटर में आर्मेचर का युग्म जो है ये किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कॉइल के क्षेत्रफल पर, कॉइल में फेरों की संख्या और फील्ड की शक्ति, इन सभी पर निर्भर करता है आर्मेचर का युग्म। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मोटर की गति किसमें परिवर्तन से परिवर्तित हो जाती है, तो दोस्तों डीसी मोटर की गति किसमें परिवर्तन से परिवर्तित हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वाट आवर को मापने वाले किसी इलेक्ट्रोडायनामोमीटर श्रेणी के उपकरण में निम्न में से कौन सी वस्तु नहीं होती है, तो दोस्तों इलेक्ट्रोडायनामोमीटर श्रेणी के उपकरण में निम्न में से कौन सी वस्तु नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण कमानी। कौन सी नहीं होती है, नियंत्रण कमानी। प्रत्यक्ष धारा मापने के लिए एकमात्र उपयुक्त मीटर है, तो प्रत्यक्ष धारा मापने के लिए एकमात्र उपयुक्त मीटर कौन सा होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थायी चुंबक प्रकार। प्रत्यक्ष धारा मापने के लिए डीसी के लिए मात्र डीसी की बात कर रहा था, डीसी किससे मापा जाता है, स्थायी चुंबक प्रकार के मीटर से मापा जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाट मीटर के मामले में क्रमशः धारा कुंडली और वोल्टता कुंडली की प्रकृति क्या होती है, तो वाट मीटर के मामले में धारा कुंडली और वोल्टता कुंडली की प्रकृति क्या होती है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणिक और प्रतिरोधक। क्या होती है, प्रेरणिक और प्रतिरोधक। ताप विद्युत युग्म माप यंत्रों का प्रयोग इनमें से किसे मापने के लिए किया जाता है, तो ताप विद्युत युग्म का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, केवल उच्च आवृत्ति पर प्रत्यावर्ती धारा। CRO में टाइम बेस्ड सिग्नल खालिस्तान होती है, तो CRO में टाइम बेस्ड सिग्नल जो होती है क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च आवृत्ति की शॉर्ट टूथ तरंग। क्या होती है, उच्च आवृत्ति की शॉर्ट टूथ तरंग होती है CRO में टाइम बेस्ड सिग्नल। चल कुंडल चुंबक उपकरणों में अवमंदन किस लिए दिया जाता है, तो अवमंदन किस लिए दिया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मापन में परिशुद्धता के लिए, शीघ्र स्थिरता के लिए, सूक्ष्मता के लिए, इन सभी के लिए अवमंदन दिया जाता है। थर्मोस्टेट का कार्य क्या है दोस्तों, तो थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, किसी उपकरण के ताप को एक निश्चित परास के भीतर बनाए रखना। एक अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, तो एक अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समांतर में क्या करते हैं, एक प्रतिरोध जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, समांतर में एक प्रतिरोध जोड़ते हैं। लेकिन कौन सा प्रतिरोध जोड़ते हैं दोस्तों, तो बताइए क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, उच्च मान वाला प्रतिरोध जोड़ते हैं। कौन सा मान वाला, उच्च मान वाले प्रतिरोध को अमीटर कुंडली के साथ श्रेणी में जोड़ते हैं अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए। ठीक है, देखते हैं। और वोल्टमीटर में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं, वोल्टमीटर
की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, निम्न मान का श्रेणी प्रतिरोध जोड़ते हैं वोल्टमीटर कुंडली में, किसमें, समांतर में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस मोटर को सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है वह है, तो दोस्तों सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता किस मोटर को होती है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता किसकी होती है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को होती है। यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंट्रोल सर्किट में एक रिमोट ऑन तथा ऑफ स्विच प्रयोग किया जाए तो इन्हें क्या होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑन स्विच को वर्तमान ऑन स्विच के श्रेणी क्रम में तथा ऑफ स्विच को वर्तमान ऑफ स्विच के समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, ऑन स्विच को वर्तमान ऑन स्विच के श्रेणी क्रम में तथा ऑफ स्विच को वर्तमान ऑफ स्विच के समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तो ये थे सारे दोस्तों 75 क्वेश्चन जो हमने आपको करवा दिए हैं। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से रिवीजन आप करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे दोस्तों, एक जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, कौन सा, अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, इसमें हम एक साथ आपको सब बताते हैं दोस्तों। एक अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अमीटर कॉइल के साथ समांतर में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। यहाँ पे उच्च मान दिया हुआ है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए जो करते हैं हम, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, अमीटर का मान बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक कम मान वाले प्रतिरोध को अमीटर की कुंडली के साथ समांतर में जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, क्या बोलते हैं, एक कम मान का प्रतिरोध जो हम जोड़ते हैं किसमें, समांतर में, समांतर में जोड़ते हैं एक कम मान वाले प्रतिरोध को अमीटर के साथ, एक अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए। अब बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर की रेंज बनाने के लिए दोस्तों वोल्ट मीटर के साथ श्रेणी में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। कौन सा जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर के साथ श्रेणी में कौन सा जोड़ते हैं, उच्च मान का। वोल्ट में श्रेणी, वोल्ट मीटर को याद रखिए, वोल्ट श्रेणी उच्च, ठीक है, वोल्ट श्रेणी उच्च, ठीक है, ये याद रखिए। और अमीटर की बात करें तो अमीटर निम्न समांतर, अमीटर निम्न समांतर। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अगर बात करें गैल्वेनोमीटर की बात करें दोस्तों, तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए हम निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये भी आप लिख लीजिए पॉइंट बना करके, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए निम्न प्रतिरोध को किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और वहीं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए हम उच्च प्रतिरोध को किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये सभी आप याद रख लीजिए। तो एक अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक कम मान वाले प्रतिरोध को किस में जोड़ते हैं, अमीटर कुंडली के साथ समांतर में जोड़ते हैं। ठीक है, बिजली की आग बुझाने के लिए निम्नलिखित प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों बिजली की आग बुझाने के लिए डी किस्म की अग्निशामक का प्रयोग हमको करना पड़ता है। की वेस्ट काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, दोस्तों की वेस्ट काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है केप छेनी का। किसका, केप छेनी का प्रयोग किया जाता है की वेस्ट काटने के लिए। प्रतिरोधक को किस में मापा जाता है दोस्तों, प्रतिरोधक को ओम में मापा जाता है। विद्युत प्रवाह को एम्पियर में मापा जाता है। बल को न्यूटन में मापा जाता है और पावर को वाट में मापा जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है, दोस्तों किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी जो होता है वो क्या होता है, इसका राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब पीवीसी। किरचॉफ के सिद्धांत के अनुसार किसी भी बंद लूप में सभी आईआर का बीजगणितीय योग्य क्या होता है, तो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य नहीं होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। किरचॉफ के सिद्धांत के अनुसार किसी भी बंद लूप में सभी आईआर का बीजीय योग जो होता है विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा से कोई सनसनाहट महसूस नहीं होती यदि इसकी मात्रा होगी 1 मिली एम्पियर से कम। क्या होगी, 1 मिली एम्पियर से कम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विलयन से विद्युत धारा को प्रभावित कर लवण के पतले विलयन से धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोविनिंग। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोविनिंग इसको हम कहते हैं। यदि एक लोह दंड को एक सर्वत्र सम चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाए तो यह क्या होगा, तो दोस्तों यदि लोह दंड को एक सर्वत्र सम चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाए तो ये क्या करेगा, बल रेखाओं की दिशा में गति करने के लिए प्रवृत्त होगा। क्या होगा, बल रेखा की दिशा में गति करने के लिए प्रवृत्त होगा। एक कैपेसिटर को ईएमएफ ई तथा कतिपय आंतरिक प्रतिरोध के एक सेल के साथ जुड़कर पूर्णतः आवेशित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटर में विभव अंतर बराबर क्या होगा, ई होगा। ठीक है,
थ्री फेज सिस्टम में निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों थ्री फेज सिस्टम में किसका प्रयोग करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोहरा भूसंपर्कन का। किसका, दोहरा भूसंपर्कन का। एलईडी प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण क्या है, तो एलईडी प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण क्या है, परिवर्तनों का संयोजन होना होता है। क्या होता है, परिवर्तनों का संयोजन होता है। ब्रिज रेक्टिफायर में डायोडों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए, तो ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा का नियंत्रण करता है दोस्तों, ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा का नियंत्रण कौन करता है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधार धारा। आधार धारा जो है ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा का नियंत्रण करता है। एम्पलीफायर परिपथ में युग्मक संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों एम्पलीफायर परिपथ में युग्मक संधारित्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है एक दूसरे पर बिना कोई प्रभाव डाले एसी और डीसी वोल्टता आरोपित करना। एक क्रिस्टल दोलित्र की सीमा निम्न में से कौन सी होती है, तो एक क्रिस्टल दोलित्र की सीमा जो होती है ये क्या होती है, निम्न आउटपुट होती है। क्या होती है, निम्न आउटपुट होती है। संतृप्तता क्षेत्र में JFET के स्थानांतरण चरित्र होते हैं। तो संतृप्तता क्षेत्र में JFET के स्थानांतरण चरित्र क्या होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परवलयी। क्या होते हैं, परवलयी होते हैं। 4 आगत परिपथ में कितनी सत्य तालिका प्रविष्टियों की आवश्यकता होती है, तो 4 आगत परिपथ में कितनी सत्य तालिका प्रविष्टियों की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16। कितनी, 16। विद्युत वायरिंग में अधिनियम का पालन किया जाना चाहिए, तो विद्युत वायरिंग में किस अधिनियम का पालन किया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय विद्युत नियम 1956 का। डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से किस पर लपेटा जाता है, तो डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग को किस पर लपेटा जाता है, तो इसका राइट आंसर बताना आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहीं पे भी नहीं। आर्मेचर वाइंडिंग को कहीं पे भी नहीं लपेटा जाता है। गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड विधि में किसके संयोजन को उल्टा करके मोटर की घूर्णन दिशा उल्टा किया जा सकता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोटर आर्मेचर टर्मिनल को बदल करके। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति को पहचानिए, तो दी गई आकृति में क्या दिखाया गया है दोस्तों, स्वचालित परिणामोत्र। ये किसकी आकृति है, स्वचालित परिणामत्र की आकृति है ये वाली। किसी धारामापी में कोई संट समांतर क्रम में लगा हुआ है। इस धारामापी को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। अब इस संपूर्ण युक्ति को कहा जाता है, तो दोस्तों कोई धारामापी जो है संट समांतर क्रम में लगा हुआ है। ठीक है, इस धारामापी को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। अब इस संपूर्ण युक्ति को क्या कहा जाएगा, तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीटर। क्या कहा जाएगा, अमीटर कहा जाएगा। मोटर परिपथ ब्रेकर्स हेतु चक्र को बंद करने का समय क्या होता है, तो मोटर परिपथ ब्रेकर्स हेतु चक्र को बंद करने का सही समय जो होता है क्या होता है ऑप्शन नंबर बी, 0.01 सेकेंड। उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर के लिए हिस्टैरिसीस मोटर के प्रयोग करने का मुख्य कारण क्या होता है, तो दोस्तों क्या होता है इसका मुख्य कारण बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे किसी अपकेंद्री स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। किस लिए उपयोग किया जाता है, इसे किसी अपकेंद्री स्विच की आवश्यकता नहीं होती इसलिए। एक तुल्यकालिक मोटर सामान्य उत्तेजना पर चल रही है, यदि मोटर में लोड बढ़ा दिया जाए तब आर्मेचर बढ़ेगा, तब आर्मेचर क्या होगा, बढ़ा दिया जाए तब बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा दोस्तों, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर धारा। क्या बढ़ेगा, आर्मेचर धारा बढ़ेगा। तुल्यकालिक मशीन के स्टेटर कोर को लेमिनेटेड किया जाता है ताकि कौन सी हो जाए, हिस्टैरिसीस हानि तथा एडी करंट हानि, दोनों एडी करंट हानि या फिर हिस्टैरिसीस हानि या फिर ताम्र हानि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडी करंट धारा को कम करने के लिए एलिमिनेटेड किया जाता है। सिलीनियम रेक्टिफायर कमजोर पड़ने का निम्नलिखित लक्षण से पता चल जाता है, तो दोस्तों सिलीनियम रेक्टिफायर कमजोर पड़ने का किस लक्षण से पता चल जाता है, तो ये पता चल जाता है हमको किससे, बी, इनपुट करंट बढ़ जाना। इनपुट करंट के बढ़ने से हमको सिलीनियम रेक्टिफायर कमजोर पड़ने का लक्षण पता चल जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेव तथा लैप वाइंडिंग में बैक पिच वाई बी बराबर क्या होता है, दोस्तों वेव तथा लैप वाइंडिंग में बैक पिच किसके बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिणामी पिच के। किसके होता है, परिणामी पिच के होता है वेव तथा लैप वाइंडिंग में बैक पिच। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि खांचों का कोण 30 वैद्युतिक अंश हो और मुख्य कुंडलन खांचा संख्या 1 से प्रारंभ होती हो तो प्रारंभिक कुंडलन प्रारंभ होगी, तो कहाँ से प्रारंभ होगी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खांचा संख्या 4 से। किससे, खांचा संख्या 4 से प्रारंभ होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोरोसेंट ट्यूब की ब्लिंकिंग निम्नलिखित के कारण हो सकती है, तो ब्लिंकिंग किसके कारण हो सकती है बताइए, इनमें से कोई नहीं के कारण। किसके कारण, इनमें से कोई नहीं के कारण, क्योंकि
किसके, इसके इनमें से कोई नहीं के कारण होगा। एयर के सर्किट ब्रेकर में आर्क को बनने से निम्नलिखित में किसके द्वारा रोका जाता है? तो एयर सर्किट में आर्क को बनने से किसके द्वारा रोका जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु दबाव के द्वारा। किसके द्वारा? वायु दाब के द्वारा रोका जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस बार वायरिंग से किसी बहुमंजिले भवन के पंचम तल हेतु संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? तो दोस्तों बस बार वायरिंग से किसी बहुमंजिले भवन के पंचम तल हेतु संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधन जो होता है 3 फेज प्लग इन बॉक्स का प्रयोग करते हैं। किसका? 3 फेज प्लग इन बॉक्स। सेपर, स्लॉटर आदि मशीन में कटिंग टूल का एक दिशा में प्रचालन समाप्त हो जाने पर मोटर को ऑफ करने तथा विपरीत दिशा में प्रचालित करने के लिए क्या युक्ति अपनाई जाती है? तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? इसके लिए इसका लिमिट स्विच तथा कॉन्टेक्टर का उपयोग किया जाता है। किसी विद्युत उपकरण में तापन अवयव में कौन सा गुण होना चाहिए? तो तापन अवयव में कौन सा गुण होना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च प्रतिरोधकता। क्या होनी चाहिए? उच्च प्रतिरोधकता होनी है तापन अवयव में। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति जो है ये कहलाती है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक युक्ति। कौन सी कहलाती है? फोटो इलेक्ट्रिक युक्ति। बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु जो होती है क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। बस बार में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। 220 केवी लाइन का केबल सर्वदा होता है। तो क्या होता है? केबल जो होता है 220 केवी लाइन का केबल क्या होता है सर्वदा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपीडित तेल या संपीडित वायु इंसुलेटेड। ठीक है। परिपथ वियोजक की वियोजन क्षमता आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। तो परिपथ वियोजक या वियोजन की क्षमता आमतौर पर किस में व्यक्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेगा वोल्ट एम्पियर में, एमवीए में। ठीक है। स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस परिवर्तित करती है। तो दोस्तों एसएमपीएस किसको परिवर्तित करती है? तो ये करती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निम्न वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज डीसी में। निम्न वोल्टेज डीसी को किस में करती है? उच्च वोल्टेज डीसी में। रेडियो सर्किट में आईएफटी का कार्य क्या है? तो रेडियो सर्किट में आईएफटी का कार्य क्या होता है? मध्यवर्ती आवृत्ति को श्रव्य आवृत्ति में परिवर्तित करना। ठीक है। ओजोन परत में हो रहे छेद का कारण क्या है? तो यह है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्रमशः 1, 32 तथा 16 है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुभार होगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुभार क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 98। क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक सफाई प्रक्रिया है? तो यांत्रिक सफाई प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिकलिंग। पिकलिंग जो है एक यांत्रिक सफाई प्रक्रिया है। नाइट्रीकरण खालिस्तान है। तो नाइट्रीकरण क्या होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा उपचार प्रक्रिया होती है नाइट्रीकरण प्रक्रिया। द्रव द्वारा प्रदर्शित प्रवाह के प्रतिरोध को कहते हैं। तो द्रव द्वारा प्रदर्शित प्रवाह के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तो हम इसको कहते हैं दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर बी, श्यानता। क्या कहते हैं? श्यानता हम कहते हैं। निम्नलिखित अवयव के नाम चिन्ह के मिलाप में से गलत को बताइए। तो न गलत कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें से? ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा जो है गलत हो जाएगा। निम्न से कौन सा कपास कवर लचीली केबल के लिए विद्युत रोधन प्रदान करता है? तो कौन सा कपास कवर है जो लचीली केबल के लिए विद्युत रोधन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? ऑप्शन नंबर ए, VIR। क्या? VIR। संयोजन बैंड की तुलना में चालक बैंड की ऊर्जा क्या होती है? तो संयोजक बैंड की तुलना में चालक बैंड की ऊर्जा जो होती है क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी, ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। निम्न से कौन त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाकर एक बाह्य अर्धचालक बनाया जाता है? तो त्रिसंयोजक अशुद्धि कौन सी होती है दोस्तों? ये हो जाएगी अपनी ऑप्शन नंबर ए, इंडियम। इंडियम जो है त्रिसंयोजी अशुद्धि है, इसको मिलाकर के एक बाह्य अर्धचालक बनाया जाता है। इनमें से किसमें लगी आग में जल का प्रयोग एक अग्निशामक के रूप में नहीं किया जाना चाहिए? तो किसके द्वारा? तेल में लगी आग के द्वारा। किसमें? तेल में। तेल में लगी आग में जल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धचालक में ऊर्जा गैप अंतर क्या होता है? तो अर्धचालक में ऊर्जा गैप अंतर कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है अर्धचालक में ऊर्जा गैप अंतर। बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है दोस्तों? तो एल्युमिनियम जो है बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु होती है। निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ कौन सा है? तो सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ जो होता है क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। सोल्डरिंग में भराव धातु का गलन बिंदु कितना होगा दोस्तों? तो सोल्डरिंग में भराव धातु का गलन बिंदु जो होता है ये कितना होता है? ये होता है 420 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। कितना होता है? 420 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है सोल्डरिंग में भराव धातु का गलन बिंदु। 3 समान प्रतिरोध पहले समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और उसके बाद श्रेणी क्रम में पहले को दूसरे के साथ संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/9 गुना। कितना हो जाएगा? 1/9 गुना। एक कार्बन संयोजी प्रतिरोध हेतु प्रतिरोध को हरा, काला, सुनहरा और रजत रंगों की पट्टी में बाएं से दाएं संयोजित किया गया है।
तो प्रतिरोध तथा टॉलरेंस क्या होगा? रजत। तो इसका आपको आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको आपको खुद बनाना है। ऑप्शन नंबर सी 5 ओम 10-10%। क्या हो जाएगा? 5 ओम +-10%। रंग 5 हेतु कार्बन प्रतिरोधों का क्रम क्या होगा? तो रंग 5 हेतु कार्बन प्रतिरोधों का रंग होगा हरा। क्या होगा? हरा होगा रंग 5 हेतु कार्बन प्रतिरोधों का रंग। ठीक है। एक बंद परिपथ में सभी विभव परिवर्तनों का योग शून्य होता है, यह नियम क्या कहलाता है? तो यह भी विभव परिवर्तनों का नियम होता है। तो ये किरचॉफ का कौन सा नियम कहलाता है? तो ये कहलाता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है। किरचॉफ का नियम इसके साथ लागू नहीं होता है। तो किरचॉफ का नियम किसके साथ लागू नहीं होता है? तो ये नहीं होता है वितरिक मानकों के साथ। किसके? वितरिक मानकों के साथ। निम्न में से क्या किसी यंत्र के गतिक गुण है? तो गतिक गुण कौन सा होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तद्रुपता। तद्रुपता जो है गतिक गुण है। किसी भी प्रतिरोध तार का प्रतिरोध R ओम है, इस तार की लंबाई बढ़ाकर दुगनी कर दी गई, अब इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 4R। कितना हो जाएगा? 4R हो जाएगा। चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लंबाई और अनुप्रस्थ क्षैतिज क्षेत्रफल पर। टाका लगाने की प्रक्रिया में सोल्डरिंग फ्लक्स का क्या उपयोग है? तो सोल्डरिंग का सतहों से ऑक्साइड को निकालना। क्या होगा? सतहों से ऑक्साइड को निकालना इसका उपयोग है। सीसा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान निम्नलिखित में से किस में वृद्धि होती है? तो सीसा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान किस में वृद्धि होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपेक्षिक घनत्व, अम्ल का आपेक्षिक घनत्व में वृद्धि होती है। लेड एसिड बैटरी के सिरे खालिस्तान के बने हुए होते हैं। तो लेड एसिड के सिरे किससे बने होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेड से। किसके बने होते हैं? लेड से बने होते हैं। सेलों से ज़्यादा वोल्टता खींचने के लिए उन्हें खालिस्तान लगाया जाता है। तो सेलों से ज़्यादा वोल्टता खींचने के लिए उन्हें किस में लगाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में। किस में? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। शुष्क सेल में खालिस्तान डीपोलराइजर होता है। तो शुष्क सेल में डीपोलराइजर कौन सा होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड। धातु का एक टुकड़ा 100 ग्राम का है, उस पर सोने की एक परत चढ़ानी है। अगर उसमें से बहने वाली धारा 10 एम्पीयर है एवं ECE 0.00068 है तो 25 मिनट में सोने के कितने भार की परत चढ़ चुकी होगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 10.2 ग्राम। कितना? 10.2 ग्राम। एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। किस पर? इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। एक धारावाहक चालक सिर्फ बलागुण का अनुभव करता है जब उसे क्या होता है? जब उसे क्या करते हैं हम लोग? तो जब उसे हम किस में रखते हैं? समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। यांत्रिक लोह एवं घर्षण हानियाँ मिलकर क्या बनाती है? तो ये बनाती है दोस्तों कौन सी हानियाँ? यांत्रिक लोह घर्षण हानियाँ मिलकर क्या बनाती है? तो ये बनाती है स्ट्रे हानियाँ। कौन सी बनाती है? स्ट्रे हानियाँ बनाती है। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ जो ये कहलाता है डाया चुंबकी। क्या कहलाता है? डाया चुंबकी। किसी जनरेटर का विद्युत वाहक बल किस पैरामीटर पर निर्भर करता है? तो किसी जनरेटर का विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फ्लक्स प्रति ध्रुव पर, चालक के तारों की संख्या पर, ध्रुवों की संख्या, इन सभी पर निर्भर करता है। अवशिष्ट चुंबकत्व का होना महत्वपूर्ण नहीं है यदि डीसी जनरेटर के खालिस्तान रूप में संयोजित हो। डीसी जनरेटर किस रूप में संयोजित हो तो अवशिष्ट चुंबकत्व का होना महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अन्यतः उत्तेजित जनरेटर के रूप में। जब ध्रुवों का फ्लक्स दोगुना किया गया हो और गति भी दोगुनी की गई हो तो जनरेटर का प्रेरित वाहक बल क्या हो जाएगा? तो जब ध्रुवों का फ्लक्स दोगुना किया गया हो और गति भी दोगुनी की गई हो तो जनरेटर का प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन आज के। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।